जी, एसपी ऑफिस आए हैं, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आए हैं? देखिए कि कल जो 19 जुलाई को शहर के बीचों बीच सीएसपी कार्यालय के सामने हिंदू समाज के एक संगठन के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा अनर्गल नारेबाजी की गई है। और यही नहीं, उसके बाद में जो उसी संगठन के जो प्रमुख हैं, जो कट्टरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, अशोक पालीवाल, उन्होंने क्या किया कि कल मुस्लिम युवकों को आतंकवादी बताते हुए, और प्रदेश ही नहीं जबकि शहर, प्रदेश और आसपास के जो लोग हैं, वो जो हिंदू युवा हैं, उन लोगों से उन्होंने आह्वान भी किया कि इनको मारने काटने की धमकियां तक के वहाँ पर उन्होंने दी। ऐसे लोगों को उकसाने का काम उन्होंने वहाँ पर किया। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं, ये जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, ये लोग खंडवा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भी छोड़ दें। और ये जो धमकियां इन्होंने दी है कि जहाँ जहाँ पर ये लोग मिले उनको वहाँ पर मारे, तो ये युवाओं को किस ओर ले जाने का काम ये कर रहे हैं। युवाओं को उकसाने का काम क्यों किया जा रहा है इस तरह से? आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन कौन से लोगों की, आप किन मुसलमानों को आतंकवादी बताते हो? कौन लोग हैं जो आप इस तरीके की बात कर रहे हो, जिन पर इस तरह के इल्ज़ाम आप लगा रहे हो? कौन है वो लोग? इन्होंने सीधा सीधा एक समाज को टारगेट करते हुए उनके लोगों को जो है इस तरह की धमकी दे दी है। इसके पहले भी एक नेता द्वारा वही सीएसपी कार्यालय के सामने एक और 15 मिनट का टाइम लेने वाला बयान दिया गया था, उस पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज जो कल दिनांक को जो घटना हुई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ सीधी सीधी जो है धमकी देने का जो काम किया है कि भैया मैं आह्वान करता हूँ खंडवा और पूरे प्रदेश भर के हिंदू युवाओं का कि ये लोग जहाँ जहाँ मिले उनको वहाँ मारो। और जो है कि इस तरीके की उल्टी सीधी जो बातें कि अगर ये उकसावे में आकर ये जो युवा है बेचारे, वो अगर ऐसे भड़क जाते हैं और कोई उल्टा सीधा कृत्य कर देते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? और आप किन मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हो? उन मुसलमानों की जब आपने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में अंग्रेज़ों से सवाल किया गया कि ये आपने वहाँ पर गोली क्यों चलाई? तो वहाँ पर जवाब मिला कि जो मुसलमान हैं वो पीठ दिखाकर भाग रहे थे। तभी एक पठान खड़े होकर कहने लगे कि अगर एक मुसलमान की पीठ के ऊपर भी आप अगर गोली दिखा दोगे तो आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान हिस्सा नहीं लेगा। 3 दिन तक पोस्टमार्टम चले और 72 पठानों की लाश वहाँ पर बरामद की गई। उन 72 ने अपने कलेजे पर गोली खाई थी भारत के लिए। जब आप देखेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र वो नाम है जिसको शमशीर हिंदुस्तान कहा जाता था, तलवार हिंदुस्तान की। जब उनके सामने उनके बेटों के सर कटी लाश उनके सामने प्रस्तुत की गई, उन प्यालों में खून भरकर उनके बेटों का जब सामने पेश किया गया, तो उससे जब आकर अंग्रेज़ी अफसरों ने उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंचा और उनसे कहा कि दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शेर ने जवाब दिया कि काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान। वो मुसलमान है। आप अब्दुल हमीद को भूल गए, आप टीपू सुल्तान जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किया। वन प्लेस टू अनदर बुरादे का बारूद का इस्तेमाल करके विस्फोटक कैसे तैयार किया जाता है, दी फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप उनको भूल रहे हैं जिन्होंने भारत की आदिवासी महिलाओं को सन 1931 के दौर में कमर के ऊपर कपड़ा पहनाने की आज़ादी दिलवाई थी। वो टीपू सुल्तान, आप उनको भूलते, इनको आप बोल रहे हो आप वो मुसलमान। ये जो मामला हुआ है, जो धमकी दी गई है मीडिया के सामने कल की, और जो आह्वान किया है उन्होंने, तो ये सारी गतिविधियों के ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और प्रकरण जो है वो सिर्फ खंडवा ही नहीं, हम लोग पूरे प्रदेश भर में प्रकरण दर्ज कराने का काम करेंगे।